कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल कृपा में। तो जो आज की वीडियो है बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो है। और जब मैंने इस सत्य घटना के बारे में जाना और पढ़ा तो आँखों में आंसू आ गए, अचंभित हो उठी और सोचा ये घटना आप सभी के साथ मैं शेयर करूं, साझा करूं तो आप सभी को भी हमारे कन्हैया की ये छोटी सी लीला जानकर बहुत खुशी होगी। तो वैसे तो हमारे गोपाल जी जो हैं बहुत नटखट हैं, हरदम कोई कोई न कोई लीलाएं जो हैं वह प्रभु करते ही रहते हैं। तो यह घटना एक बहुत ही ये कहूँगी कि रुला देगी ये घटना। और मुझे मेरी आँखों में आँसू आ गए थे जब मैं ये कथा, ये घटना के बारे में जान रही थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों ये घटना है एक भक्त जो कि हमारी ही तरह ठाकुर जी की सेवा करती थी और अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत लाड लडाती थी, बहुत प्रेम पूर्वक उनकी सेवा किया करती थी। तो उनकी एक पुत्री थी और वो बिल्कुल नन्ही सी छोटी सी थी और उन्हें सेवा करते हुए देखती थी। तो उन्हें सेवा करते हुए देख, अपनी माँ को सेवा करते हुए देख बहुत खुश होती थी। जब वह एकदम छोटी उनकी गोद में थी तो उन्होंने बताया कि जब मैं सेवा करती थी तो वो एकटक ठाकुर जी को देखती रहती थी। और यदि मैं कान्हा जी को, गोपाल जी को उनके समीप लेकर आती थी, बच्ची के समीप लेकर जाती थी, तो वह जो है बहुत खुश होती थी, किलकारियाँ मारकर हँसती थी। तो ऐसे ही समय बीतता गया और ठाकुर जी की जो सेवा है, वो जो भक्त हैं, उनका नाम जो है यहाँ पर नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि कुछ भक्त ऐसे हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि यूट्यूब में सभी के साथ उनका जो नाम है वो साझा किया जाए। तो वह भक्त बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने कन्हैया की जो है सेवा किया करते थे। दिन बीतते गए और जो छोटी सी बच्ची है वह देखती थी कि मेरी माँ किस तरह से कन्हैया की सेवा करती है। जब वह बड़ी हो गई, क्लास 10th 12th में पहुंच गई, तो एक दिन उन्होंने अपनी मैया से कहा कि मम्मी तुम दिन भर दूसरे कामों में लगी रहती हो, तो क्यों ना तुम्हारे लड्डू गोपाल की सेवा मैं करूं। और अब तो मैं जिस तरह से सुबह तुम स्नान वगैरह करा देती हो, तो मैं देखती ही हूँ कि तुम किस तरह से पाठ पूजा करती हो, कैसे तुम कन्हैया की इतनी सेवा करती हो, कैसे उन्हें लाड लडाती हो, इतने प्यार से उन्हें रखती हो। तो मैं अब अपने कन्हैया की सेवा जो है मैं किया करूँगी, तुम इनकी सेवा जो है वो मुझे दे दो। यह सुनकर माता जो है वह थोड़ी असमंजस में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं, क्या मेरी बेटी जो है वो सेवा कर पाएगी। उनके दिमाग में कुछ इस तरह के जो विचार हैं वह आने लगे। निरंतर ज़िद करने पर माता ने कन्हैया की सेवा जो है वह अपनी बेटी को दे दी और कहा कि बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत अच्छे से और मेरे कन्हैया का अच्छे से ख्याल रखना और तू इनकी मन लगाकर सेवा करना। तो बेटी जो है मन लगाकर कन्हैया की सेवा करने लगी। इस तरह से कई दिन बीतते गए। उनकी जो पढ़ाई है वह चल रही थी तो वो कंप्लीट हो गई। अब समय आ गया बच्ची के विवाह का। तो कुछ दिन उपरांत बेटी का विवाह हो जाता है और जो उनकी बेटी है वह चली जाती है अपने ससुराल। ससुराल पहुंचती है, कुछ दिन तो अच्छे बीतते हैं। उसके बाद जो है पति चले जाते हैं ऑफ़िस, घर पे होती है सास-ससुर और अकेली रहती है। काफ़ी उन्हें लगता है कि मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? काफ़ी सोचती हैं, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। विचार आता है कि क्यों ना मैं अपने घर पर जो मेरे गोपाल जी हैं, मैं यहाँ पर ले आऊँ और मैं उनकी सेवा जो है वह निरंतर किया करूँगी। इससे मेरा जो समय है वो भी अच्छे से व्यतीत हो जाएगा और मुझे जो मेरे छोटे से कन्हैया की बहुत याद आती है वो भी नहीं आएगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को अपने घर यहाँ पर ले आती हूँ। तो तुरंत वह जाती हैं, अपनी माता को फ़ोन लगाती हैं और कहती हैं कि मम्मी तुम्हें तो पता ही है कि मैं बचपन में किस तरह से अपने गोपाल जी की सेवा किया करती थी। सेवा मैं अब यहाँ पर आकर भी करूँ और तुम मुझे वो गोपाल जी की जो सेवा है वो दे दो। तो कुछ दिन बाद जो है बेटी जाती है घर और लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले आती है। तो ये चर्चा अब उन्होंने किसी से भी नहीं की होती कि अपनी सास से, ससुर से, घर पर किसी से नहीं बताती हैं कि मैं घर जा रही हूँ और मैं लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो लेकर आने वाली हूँ। तो वह घर जाती हैं, माता तो बहुत
खुश हुई कि चलो बेटी ने सेवा माँगी है, मना कैसे करूँ, तो वो सेवा दे देती हैं। तो क्या तुमने ये सेवा लाने से पहले घर पर किसी से बात की, किसी से पूछा, मुझसे बात की, अपने पिताजी से बात की, किसी से तुमने बात नहीं की? सेवा जो है वो लेकर आई हो, तो तुम एक काम करो, तुम इन्हें वापस दे आओ। अपनी माँ से सेवा लाई हो, उन्हें ही वापस दे आओ। लड्डू गोपाल जी की सेवा हम नहीं कर सकते। और क्या तुम्हें पता है कि इनकी सेवा कितनी कठिन होती है? हमें घर पर सारी तामसिक चीज़ें जो है वो उनको अवॉइड करना होगा। जो नॉन-वेज है हम वो नहीं खा सकते। तो ये एक सेवा नहीं, झंझट है, बस तुम इन्हें वापस दे आओ। तो वह बहुत ज़िद करने लगती हैं और उनकी सासू माँ जो है इस तरह से उन्हें बहुत ज़िद करने लगती है कि नहीं, बस जैसे-तैसे तुम इन्हें वापस दे आओ। इनकी बेचारी परेशान हो उठती है, सोचती है कि यदि अपनी माँ से जाकर ये कहूँगी कि मेरी सास जो है वो मना कर रही है कि तुम गोपाल जी की सेवा ना करो, तो मेरी माँ को लगेगा कि शायद मेरी बेटी अपने घर पर दुखी है। क्योंकि वह चाहती थी कि जो उनके ससुराल के लोग थे, हमेशा उन्होंने एक अच्छी इमेज बनाकर रखी थी कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी हर चीज़ मानते हैं, मेरी बहुत ही मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे बहुत प्रेम पूर्वक रखते हैं, सभी लोग मेरी हर ज़िद पूरी करते हैं। तो बस यह सब सोच कर बेटी ने सोचा कि नहीं, मैं अपनी माँ को यह तो नहीं बता सकती और मैं गोपाल जी की सेवा किसी को नहीं दे सकती, मैं वापस तो अब उन्हें नहीं लेकर जाऊँगी। कुछ दिन इस तरह से बीतते गए, रोज़ घर पर हर प्रतिदिन घर पर लड़ाई होने लगी। तो यह सब देखते हुए बेटी ने सोचा कि क्यों ना मैं जो लड्डू गोपाल जी हैं, पास के मंदिर में ही मैं उन्हें वहाँ पर विराजित कर देती हूँ और वहाँ पर मैं उन्हें स्थापना कर दूँगी उनकी और वहीं विराजित करके आ जाऊँगी। रोज़ प्रतिदिन रोज़ जिस तरह से रोज़ प्रतिदिन की सेवा होती है, स्नान श्रृंगार होता है, भोग होता है, तो रोज़ मैं जो भी गोपाल जी की सेवा होती है निरंतर उस तरह ही किया करूँगी, लेकिन मैं उन्हें घर पे ना रखकर मंदिर में जो है वहाँ पर स्थापित कर आ जाती हूँ और फिर मैं उनकी सेवा जो है वैसे ही किया करूँगी। तो अब सास को यह भी रास ना आया, तो सास देखती है कि बहू रोज़ मंदिर जाती है, घंटों लगाती है, वहाँ पर पूजा पाठ करती है और जब यह पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी की पूजा पाठ मंदिर जाकर कर रही हैं, तो और भी क्रोधित हो उठती हैं। दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जो इनकी पुत्री है, सुबह उठती हैं और उसी तरह से जिस तरह से रोज़ के इनके दैनिक कार्य होते हैं, वह सारे कंप्लीट करके जाती हैं अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए। जैसे ही मंदिर पहुंचती हैं और देखती हैं कि कोई भी सामान जो है ठाकुर जी का वहाँ पर नहीं होता, यहाँ तक कि उनके छोटे से कन्हैया जो हैं वह भी वहाँ पर नहीं होते। बहुत घबरा उठती हैं, इधर-उधर सब जगह ढूँढने लगती हैं अपने कन्हैया को कि मेरे कान्हा कहाँ गए, मेरे गोपाल जी कहाँ गए। जाकर मंदिर में जो गोस्वामी जी हैं उनसे पूछती हैं कि मेरे कन्हैया कहाँ गए, यहीं पर तो मैं उन्हें रोज़ विराजित करती थी, यहीं पर तो मैं उनकी स्थापना करके गई थी, यहीं पर ही वो बैठे हुए होते थे, यहीं विराजित थे मेरे छोटे से कान्हा, तो कहाँ गए? यहाँ तक कि उनकी कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं होती। उनके जीवन में अंधेरा सा छा जाता है, क्योंकि आप ही सोचिए, जिस चीज़ जब हम एक छोटा-सा बच्चा होता है, डॉल से खेलता है, जब बड़ा हो जाता है तो तब भी माता-पिता उसके टॉयज़ को, डॉल को, जो भी है वो सँभाल कर रखते हैं कि नहीं, ये हमारे बच्चे का अति प्रिय खिलौना है और जब बड़ा होता है यदि हम उसे खिलौना दिखाते हैं तो वो कितना खुश हो उठता है। इस तरह से एक ये कह सकते हैं कि जीवित वस्तु नहीं है वो, कोई जो टॉय है या ऐसा कोई जीवित चीज़ नहीं है, फिर भी जो हमारा अटैचमेंट है उस चीज़ से कितना होता है। उसी तरह तो सोचिए, ये तो उनके छोटे से गोपाल थे जिनकी वो सेवा जो है वह बचपन से करती आ रही थी। बहुत दुखी हो उठी और बस थोड़ी देर बाद जाती हैं घर पर, अपने पिताजी से पूछती हैं, यानी कि अपने ससुर से पूछती हैं कि पापा, मम्मी कहाँ हैं? तो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी जो है वह कन्हैया को ले गई हैं और आज नदी में वो फेंक कर आएँगी। तो कुछ इस तरह से उनके शब्द थे। यह सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उन्होंने क्या कहा। पागलों जैसे इधर-उधर घूमती हैं और उनके दिमाग में कुछ नहीं आता, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ?
ना उन्हें रोक सकती थी, ना उन्हें ढूँढ सकती थी, ना कुछ कर सकती थी। बहुत ज़्यादा बेचैन हो उठती हैं और सोचती हैं कि अब मैं क्या करूँ? थोड़ी देर बाद जब सासू माँ वापस आती है तो वह उनसे पूछती है कि मेरे कन्हैया कहाँ हैं? क्यों आप उन्हें फेंक कर आ गई हो? तो कहती हैं कि रोज़ की झंझट से मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ और बस आज मैं उन्हें जहाँ छोड़ना था वहाँ छोड़कर आ चुकी हूँ। तो वो बोलती हैं कि कहाँ हैं? एक बार तो बता दो मेरे कन्हैया कहाँ हैं? तो कहती हैं कि बस वो जहाँ पर भी है ठीक हम फुर्सत हो गए हैं, तो जहाँ भी हैं वो कन्हैया तेरे ठीक हैं। इस तरह से जो बहू है दुखी हो जाती है, काफ़ी दिनों तक दुखी रहती है। घर पर भी अपने नहीं बता पाती कि नहीं मेरे माँ-बाप को, नहीं मेरी माँ को अगर मैं ये बताऊँगी कि मेरी सास मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से मना करती हैं तो उन्हें शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि नहीं मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं और जो भी मैं कहती हूँ वो मुझे पूरा कर देती हैं, मेरी हर बात मानती हैं, मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। कई दिन बीत जाते हैं और थोड़े दिन जब बीतते हैं उसके बाद उनकी एक सहेली है, उनका फ़ोन आता है। कहती हैं कि तुम कैसी हो? इतने दिन बाद तुमने वही जो छोटी-मोटी चिट-चैट, छोटी-मोटी जिस तरह से सहेलियाँ बात करती हैं, 2 फ्रेंड्स बात करती हैं, तो बस उसी तरह से वो बात करते हैं और कहती हैं कि अभी क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं करती, घर पर बोर होती रहती हूँ। तो उनकी सहेली कहती है कि क्यों ना हम अब मैंने तेरे साथ बीए की पढ़ाई करी थी, तो क्यों ना हम अब आगे की पढ़ाई करते हैं, तो हम चल एमए के लिए एडमिशन फ़ॉर्म जो है वो भर देते हैं और हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तो बहू जो है वह सोचती है कि लड्डू गोपाल जी लेकर आई थी तो इतना नाटक हुआ था, तो फिर से मैं अपनी सासू माँ से पूछ लेती हूँ कि क्या मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ? पूछती हैं कि क्या मम्मी मैं आगे की जो पढ़ाई है वह कर सकती हूँ? जो है वो बहुत खुश होती है ये देखकर, बहू भी खुश हो जाती है, बेचारी डरी सहमी जाती है सास के पास और पूछती है ये सारी चीज़ें। जब देखती है कि उनकी सास बहुत खुश हो उठी है तो वह भी खुश हो जाती हैं कि चलो मम्मी ने मुझे जो है परमिशन दे दी है आगे की पढ़ाई के लिए, तो इस तरह से जो आगे की पढ़ाई है फिर वो कंटिन्यू करते हैं। ऐसे काफ़ी दिन बीतते हैं और एक दिन उनकी जो सहेली है वह कहती है कि आज तू मेरे घर आना, मेरे भाई का जन्मदिन है। तो ये पूछती हैं कि मैं तुझे कितने सालों से जानती हूँ, मैंने तो आज तक नहीं देखा और आज तक तेरे भाई को नहीं देखा, क्या वो विलायत में पढ़ता था या तूने मुझे आज तक अपने भाई के बारे में नहीं बताया? तो दोस्त बोलती है कि ये एक सरप्राइज़ है, छोटा-सा सरप्राइज़ है, तू शाम में ज़रूर आना। तो बहू जाती है अपनी सास से, फिर परमिशन लेती है कि क्या मैं अपनी दोस्त के घर शाम में जा सकती हूँ, उसके भाई का जन्मदिन है और एक छोटी-सी पार्टी उसने रखी है। तो सास बोलती है, हाँ, हाँ, बिल्कुल जाओ, तुम पूछ क्यों रही हो? तुम आराम से जाओ, खुशी मनाओ। तो इसी तरह से जो बहू है चली जाती है दोस्त के यहाँ। शाम में जब दोस्त के घर पहुँचती है तो देखती है बहुत लोग आए हुए होते हैं, इतनी सुंदर साज सजावट की होती है, बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और एक जगह एक छोटा-सा ग्रुप कह सकते हैं, तो एक समूह इकट्ठा हुआ होता है, घेर के टेबल के अराउंड चारों तरफ खड़ा हुआ होता है और बीच में होता है केक। तो बहू जो है वह जाती है और देखती है कि इतनी भीड़ कमरे में किस चीज़ की लगी हुई है, तो जाकर इस तरह से बस झाँकती हैं और उन्हें साइड से एक झलक केक की दिखती है और छोटे से उनके कन्हैया की हाफ साइड झलक, जैसे कि साइड, तो बस टेबल पर इस तरह से झाँकती हैं और देखती हैं कि बस साइड से एक झलक दिखाई देती है उन्हें अपने कन्हैया की। तो सोचती हैं नहीं शायद मुझे ऐसे ही लग रहा होगा, क्योंकि इतनी भीड़ होती है समक्ष तो जा नहीं पाती टेबल के। तो जब केक कटिंग का टाइम आता है, सामने जाती हैं तो आँखों में अश्रु आ जाते हैं और सच बताऊँ भक्तों, जब मैं ये कथा के बारे में जान रही थी, मेरी आँखों में आँसू आ गए थे कि यह देखकर कि प्रभु किस तरह से लीला करते हैं। और जब उन्होंने देखा कि साक्षात उनके कन्हैया जो हैं वह उनके सामने थे और इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि वो कहती हैं कि आज तक ऐसा श्रृंगार मैं अपने कन्हैया का नहीं कर पाई। बहुत ही भावुक हो उठी मैं छोटी-सी घटना ठाकुर जी की पढ़कर, जानकर। तो वो उनके भाई जो हैं भाई स्वरूप जो मानकर, जो उनकी सहेली है उन्हें भाई स्वरूप मानती हैं और आज उनका बर्थडे है। आज कन्हैया को आए उनके पास से गए हुए, बहू के पास से गए हुए 1 साल हो गए थे और उनकी सहेली के पास आए हुए कन्हैया को 1 साल हो गए थे और वह अपने भाई का जो बर्थडे है बहुत ही धूमधाम से मना रही थी।
तो एकदम अचंभित हो उठती हैं, चाहती हैं कि बिल्कुल जाकर गोपाल जी को गले से लगा लें, लेकिन खुद को बहुत रोकती हैं कि यदि मेरी सहेली को यह पता लगा कि ये मेरे गोपाल जी हैं तो वो निराश हो उठेगी और हो सकता है उसका प्रेम इनके लिए थोड़ा कम हो जाए। जब देखती हैं कि इस तरह से उनकी सहेली ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं, तो मन ही मन सोचती हैं कि मैं भी शायद ऐसी सेवा अपने कन्हैया की कभी नहीं कर पाई, और आज देखो कन्हैया सेवा लेने मेरी सहेली के घर आ गए। अपनी सहेली से पूछती हैं कि तू अपने भाई को कब लेकर आई? तूने मुझे बताया नहीं। तो कहती हैं कि सहेली कहती हैं कि मैं लाई नहीं हूँ इन्हें, ये स्वयं आए हैं। तो वो पूछती हैं कैसे? तो कहती हैं एक दिन मैं नदी के समीप गई थी और वहाँ नहाने गई थी, तो मैंने देखा एक बूढ़ी माता कन्हैया को लेकर आ रही थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इनका विसर्जन करने ला रहे हो? तो कहती हैं कि मुझसे मैं अपने शरीर से बहुत परेशान हूँ, मुझसे सेवा नहीं हो पाती है, इसी कारण मैं कन्हैया का जो नदी में जो है विसर्जन कर रही हूँ। तो वह कहती हैं कि मैंने उन्हें रोक लिया कि आप विसर्जन मत कीजिए, मैं खुद चाहती हूँ कन्हैया की सेवा करना और मैं स्वयं चाहती हूँ कि गोपाल जी की सेवा मुझे मिले, तो आप अपने कन्हैया मुझे दे दीजिए, मैं इनकी सेवा करूँगी। तो इसी तरह से ये जो कन्हैया हैं उनके, वो उनकी सहेली के पास पहुँचे। कुछ दिन छोड़ कर कन्हैया के पास, अपनी सहेली के पास कन्हैया के बहाने ज़रूर आती हैं और उनके लिए ढेरों गिफ्ट्स, ढेरों पोशाक लेकर जाती हैं। बस यही कहती हैं कि मुझे तेरे कन्हैया बहुत प्यारे लगते हैं। तो दोस्तों, यही है हमारे कन्हैया की नटखट लीलाओं में से एक लीला, और आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारे कन्हैया की ये लीला बहुत पसंद आई होगी, और बहुत पसंद आई होगी। यदि आप भी चाहते हैं कि और भी भक्त हमारे ठाकुर जी से इसी तरह जुड़ें, वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि हमारे कान्हा की जो लीला है ये और लोग भी जान सकें। ताकि ये लीला एक ऐसी लीला थी जिसे जानकर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ होगा, जब इसका अंत जब आता है कथा का और घटना का, और जब इसके अंत के समीप पहुंचते हैं और जानते हैं कि प्रभु उन्हें वापस मिल जाते हैं, तो मेरी तो आँखें जो हैं वो एकदम नम हो उठती है। मैं नहीं कंट्रोल कर पाई थी जब मैंने पहली बार देखा कि कन्हैया ने किस तरह से सेवा अपने भक्त को वापस दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और कन्हैया की सेवा ऐसे ही करते रहें। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।